अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आजकल कराची के बदलते हुए मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कराची का मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। गर्मी आ गई है तकरीबन, बल्कि मैंने तो न्यूज़ में ये भी सुना है कि अगले शायद 3-4 दिन के दौरान कराची में शदीद वाली गर्मी की एक लहर आने वाली है। लेकिन खैर कराची वाले इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं। हमें पता होता है कि मार्च के स्टार्ट में अच्छी खासी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और हम लौने निकाल लेंगे। लेकिन खैर अभी मौसम जो है वो नॉर्मल सा ही है। रात के टाइम और सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दी हो जाती है। जैसे कि विंटर स्टार्टिंग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही विंटर की एंडिंग भी चल रही है। बस मैं गई थी गुलशन हदीद मूंगफली लेने के लिए और इस सीज़न में मैंने बहुत ज़्यादा मूंगफली खाई है। और अब बिल्कुल सीज़न का एंड है। आज अब तो आजकल जो है ना मूंगफली वाले नज़र भी नहीं आते, बहुत कम कम नज़र आते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा लेकर आ जाती हूँ। हालांकि साजिद ने मुझे मना किया कि बस कर जाओ लड़की, तुमने इस दफ़ा बहुत मूंगफली खाई है। लेकिन मैंने कहा कि अब पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा और मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, तो चलिए मैं लास्ट टाइम ले आती हूँ, फिर उसके बाद नहीं लेकर आऊँगी। तो मैं बस वही लेने के लिए गई थी रात को और मूँगफली लेकर घर वापस आ गई। और अब ये सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ किचन में नाश्ता और आज साजिद भी घर पर है। छुट्टी की है उन्होंने, क्योंकि जब से अंकल आए हैं ना तो ऐसा हो ही नहीं पा रहा। उनकी ड्यूटी कुछ इस तरह की हो गई है कि ना तो वो छुट्टी कर पा रहे हैं और ना ही वो जल्दी घर आ पा रहे हैं। तो वो भी ये सोचे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम अब्बू के साथ नहीं मिल सका मुझे स्पेंड करने के लिए, बस शाम का टाइम जो होता था वही होता था। और अंकल भी बेचारे घर में अकेले बोर हो जाते थे, तो आज मैं अब्बू को कहीं ले जाता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ अंकल की ऐसी रूटीन है ना कि हर वक्त उनके पास या तो कोई ना कोई आया रहता है या फिर अंकल घूमते रहते हैं, तो उनका टाइम बहुत अच्छा सा स्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पर करने के लिए उनके पास कोई काम भी नहीं है। टीवी देख लेंगे, मस्जिद चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर घर पे ही बैठे रहना होता है, क्योंकि यहाँ वैसी गैदरिंग नहीं है, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो साजिद ने सोचा कि चलो आज मैं ना अब्बू को ले जाता हूँ थोड़ा सा घुमाने के लिए। और नाश्ते में वही रात का सालन था, पराठे थे, साथ में दही, क्योंकि साजिद और अंकल दोनों नाश्ते में दही लाजमी लेती हैं। और साजिद पापा स्पेशली लेकर आए, क्योंकि नाश्ता पराठा खाने के बाद ना अंकल थोड़ा सा बिस्किट या कोई और इस तरह की चीज़ साथ में हल्की फुल्की लेते हैं। रोटी उनसे वैसे तो खाई नहीं जाती, लेकिन थोड़ी बहुत खा लेते हैं। ये भी बहुत है कि अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत खा लेते हैं। बस नाश्ता वगैरह करके हम हो गए थे फ्री और मैं घर में ही रुक गई, क्योंकि मैंने कहीं जाना नहीं था। तो साजिद और अब्बू और अंकल जो हैं साजिद लेकर आए हैं उन्हें यहाँ पर, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है समंदरी बाबा का मज़ार, मज़ार पर लेकर आए हैं घुमाने के लिए। चलो कि नमाज़ भी ज़ोहर की यहीं पे पढ़ लेंगे और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। जाना तो वैसे मैंने भी था, लेकिन मेरे साथ कोई कंपनी नहीं थी ना, क्योंकि अम्मी तो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, वो चल नहीं सकती हैं ज़्यादा। तो फिर अम्मी मेरे साथ गई नहीं और मुझे ये था कि मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी, क्योंकि जेंट्स की साइड और लेडीज़ की साइड जो है वो अलग अलग होती है। और मैं अकेली लेडीज़ की साइड पे क्या करूँगी, पता नहीं वहाँ कोई और औरत या लड़की कोई होगी या नहीं होगी। तो खैर मैं फिर इसलिए मेरा जाना कैंसिल हो गया। मैंने कहा नहीं, आप लोग चले जाएँ। बहुत अच्छी पुरसुकून सी जगह है, बिल्कुल आबादी से हट के, और ना एक अजीब सा सुकून सा महसूस होता है। मैं बहुत दफ़ा पहले यहाँ गई हुई हूँ। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब। और अब ये शाम का टाइम है, डायरेक्ट आपसे शाम में मुलाकात हो रही है, क्योंकि अंकल लोग दोपहर में जब वापस आए थे तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आ गए थे, क्योंकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आके थोड़ा सा रेस्ट किया और अब तकरीबन 6:30 का टाइम है, अजानें भी हो गई हैं मगरिब की। मैं बिल्कुल रेडी होकर लॉन में आ गई थी और साहिद हंस रहे थे कि तुम आज इतना तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही हो। हाँ, मम्मी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अम्मी अब्बू ने अंकल को खाने पर इन्वाइट किया हुआ था। हम तो खैर रोज़ाना हर एक दिन छोड़कर एक दिन खाना वहीं पर खा रहे होते हैं, लेकिन अंकल को स्पेशली उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाएं और ना खाना आज इकट्ठे साथ खाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे मुँह उठा के चली जाती हूँ जिस खुलिये में बैठी हुई होती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्पेशल तैयार होकर चली जाती हूँ। तो सारे हंस रहे थे कि तुम इतना तैयार किस खुशी में हो रही हो, बुलाया तो अब्बू को है उन्होंने। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अंकल के साथ साथ थोड़ा सा मैं भी फीलिंग दावत वाली ले लूँ और मैं भी थोड़ा सा रेडी वेडी होकर चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर पहुँच गई थी अम्मी के घर। साजिद पहले मुझे छोड़ कर गया यहाँ पर, क्योंकि बाइक पर आना था तो हम तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते थे। तो साजिद ने कहा कि पहले तुम चले जाओ और उसके बाद मैं अब्बू को ले आता हूँ। तो मुझे यहाँ छोड़ कर गए और खाना बिल्कुल यहाँ पर रेडी था। खाना तो खैर एक बहाना होता है, ये होता है कि चले मिल बैठ के थोड़ी देर एक साथ बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, क्योंकि अंकल बेचारे कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ पर आते हैं। और अम्मी अब्बू कब पिछली बार भी जब अंकल यहाँ आए तो अम्मी अब्बू यहाँ थे ही नहीं, वो भाई के पास गए हुए थे, तो मुलाकात नहीं हो सकी। चले इस बहाने थोड़ी देर मुलाकात होगी, बातें बातें होंगी। तो बस एक बहाना था खाने का। खाना तो वैसे हर कोई अपने घर में खा ही लेता है, और अंकल का तो वैसे भी बहाना ही था, क्योंकि अंकल बेचारे तो बहुत ज़्यादा खाते नहीं है। खाया तो मैंने और साजिद नहीं था खैर, लेकिन अंकल की वजह से हमने थोड़ा सा अपने आप को भी स्पेशल फील करवा दिया।
तो बस हम यहाँ पहुँच गए थे और अम्मी ना रोटी बना रही थी। मैंने अम्मी को कहा कि हम तंदूर से ही ले आते हैं, आप क्या बनाती रहेंगी इतनी ज़्यादा। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, तुम लोग की तंदूर से मंगवा लेते हैं। लेकिन अंकल क्योंकि नहीं खा सकते तो अंकल की फिर अम्मी ने घर में ही बनाई थी। सब लोगों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद इतना एंजॉय किया। और ऊपर से महद माज और भाई लोग भी उतर के नीचे आ गए थे, तो एक अच्छी सी गैदरिंग बन गई थी। और अंकल ना महद से जब भी मिलते हैं महद को बोलते हैं ये शरीफ बच्चा है। अंकल ने उसका नाम शरीफ बच्चा रखा हुआ है। अंकल कहते हैं ये बहुत मासूम और शरीफ बच्चा है। वो इतना खुश होता है कि देखें कोई तो है जो मुझे कहता है कि मैं मासूम बच्चा हूँ, इसी आप लोग मुझे इस तरीके से बोलते हैं। तो हम लोग उससे कहते हैं कि भाई बच्चों, अंकल को तो हमारी हरकतों का पता नहीं है ना, इसलिए वो ऐसे कहते हैं। और यही था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग था। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़रा सा भी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।